अगर दांत में हल्का सा भी दर्द है और मन में ये ख्याल आ रहा है कि अरे ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो भाई ये कहानी सुनना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटी सी, बहुत ही आम सी अनदेखी से शुरू होती है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। वो जो मामूली सा दर्द होता है ना, जिसे हम अक्सर चलो कल देखते हैं कहकर टाल देते हैं, उसकी असली कीमत क्या हो सकती है? 25,000 रुपए। जी हाँ, यही वो कीमत है जो रमेश को चुकानी पड़ी। एक छोटी सी सोच और बिल आया 25,000 का। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। इनका नाम है रमेश और इनकी कहानी शायद कई लोगों को अपनी ही कहानी जैसी लगे। तो रमेश 32 साल का, ऑफिस जॉब करता है। दिन में 2-3 कप चाय तो चाहिए ही, और हाँ, मीठे का भी शौकीन है। तो जब उसके दांत में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ तो उसका पहला रिएक्शन क्या था? वही जो हम में से ज्यादातर लोगों का होता है, अरे कुछ नहीं है, यहाँ अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत जानी पहचानी सोचें है ना। और देखिए ये टालमटोल का सिलसिला चला कैसे। पहले दिन तो दर्द को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, अगले दिन जब दर्द थोड़ा बढ़ा तो फट से एक पेन किलर खा ली, और तीसरे दिन तक तो घरेलू नुस्खे भी शुरू हो गए। दांत के नीचे लौंग दबा ली। उसे पूरी उम्मीद थी कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम उम्मीद करते हैं। और फिर आया वो मोड़ जहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। हुआ ये कि एक रात दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सो भी नहीं पाया। गाल पर सूजन आ गई थी और कुछ भी ठंडा या गर्म खाना पीना तो मानो नामुमकिन हो गया था। अब बात हाथ से निकल चुकी थी। उसे आखिरकार डेंटिस्ट के पास भागना ही पड़ा। डेंटिस्ट के पास एक्सरे हुआ और जो सच सामने आया वो रमेश के लिए किसी झटके से कम नहीं था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, देखो कैविटी दांत की नस तक पहुंच गई है। इस स्टेज पर अब सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी करना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? एक मामूली सी दिखने वाली कैविटी इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गई? चलिए जरा इस दर्द के पीछे का साइंस समझते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया हमारे दांत की सबसे बाहरी मजबूत ढाल, जिसे इनेमल कहते हैं, उसे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। फिर वो अंदर की नरम परत डेंटिन से गुजरते हुए दांत के एकदम सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जिसे पल्प कहते हैं। और पता है पल्प में क्या होता है? दांत की नस। बस जैसे ही बैक्टीरिया ने उसे इन्फेक्ट किया, असली खेल शुरू हो जाता है। और इसी स्टेज पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही अकेला रास्ता बचता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें उस इन्फेक्टेड नस को निकालकर दांत को बचाया जाता है। अगर ये भी ना किया जाए तो नतीजा दांत को निकालना ही पड़ेगा। और जरा फर्क देखिए कितना बड़ा है। अगर रमेश ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो प्रॉब्लम क्या थी? एक छोटी सी कैविटी, इलाज एक सिंपल सी फिलिंग, दर्द भी ना के बराबर, खर्चा भी कम और टेंशन तो बिल्कुल नहीं। लेकिन देर करने का नतीजा नस में इन्फेक्शन, एक दर्दनाक रूट कैनाल, भयंकर दर्द, मोटा खर्चा और जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस। और देखिए, अपनी सेहत को लेकर प्रोएक्टिव रहना सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। कई बड़े नाम जैसे अक्षय कुमार अपनी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और इसका एक जरूरी हिस्सा है रेगुलर डेंटल चेकअप। क्यों? क्योंकि वो इस सिंपल सी बात को समझते हैं कि असली स्मार्टनेस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनने से पहले ही रोक देने में है। एक ऐसा सबक जो रमेश को बहुत महंगा पड़ा। तो रमेश की कहानी से हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक मिलता है। ये सिर्फ एक दांत की कहानी नहीं है, ये कीमत, दर्द और तनाव की कहानी है। जरा सोचिए, अगर रमेश ने सिर्फ 6 महीने पहले, जब दर्द बस शुरू ही हुआ था, तब डॉक्टर को दिखा लिया होता तो क्या होता? शायद एक मामूली सी स्केलिंग या फिलिंग से ही काम बन जाता। उसकी नस तक तो बात पहुंचती ही नहीं। आज उसका दांत तो बच गया, लेकिन उसे 3 ऐसी चीजें झेलनी पड़ी जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। पहला, एक मोटा ताजा खर्चा। दूसरा, भयानक शारीरिक दर्द। और तीसरा, इन सब के साथ आने वाला जबरदस्त मानसिक तनाव। और आखिर में बस एक ही बात याद रखने लायक है, हमारे शरीर का दर्द और खास तौर पर दांत का दर्द एक वार्निंग सिग्नल है। ये कोई सजा नहीं है। बेहतर यही है कि हम उस सिग्नल को सुन लें, इससे पहले कि वो एक चीख में बदल जाए।